नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव भगाना की है। यह कहानी उस मानसिक तनाव की है जिसने इंसान को समाज से काट दिया था। गांव में पिछले 3 महीनों से बाढ़ का पानी भरा था। 3000 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले बताते हैं कि सरकार ने 1 महीने के लिए 2 मोटरें दी थीं, जो नाकाफी थीं। जिसको दर्द होता है उसी को पता लगता है। जब चारों तरफ अंधेरा था, तब गांव की पंचायत ने एक उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। अर्जी लगाने के बाद जो हुआ उसे गांव वालों ने जादू का नाम दिया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस संकट से उबारने के लिए 4 विशाल 15 HP की मोटरें और 23,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सरपंच ने सिर्फ मोटर और पाइप मांगे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बिना मांगे स्टार्टर, बैंड, नट बोल्ट और फेविकोल भी भिजवा दिए। सरपंच ने हैरान होकर कहा, जो चीज की डिमांड भी नहीं की थी वो चीज भी आ रही। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। ग्राम पंचायत भगाना आपका हार्दिक स्वागत करती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंच चुका है भगाना में। इसकी तहसील हांसी है, जिला हिसार है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरा भगाना जो गांव है इसी तरीके से डूबा पड़ा है। संत रामपाल जी महाराज आज इस बचाने के लिए, इस गांव को बचाने के लिए पूरा सामान लेकर यहां पर पहुंचे हैं। आज जिस प्रकार से आज किसानों पर कष्ट आया है, उस कष्ट का निवारण करने वाले केवल आज किसानों के मसीहा उभर कर संत रामपाल जी महाराज आए हैं। किसानों का जो दर्द है वो बहुत गहरा दर्द होता है। उसकी गहराई न कोई नेता नाप पाया, न कोई सिस्टम का व्यक्ति नाप पाया। उस गहराई के दर्द को संत रामपाल जी महाराज ने परखा, महसूस किया, समझा, और आज यहाँ पर गांव-गांव में पहुंचकर इस तरीके से जो है मदद पहुंचा दी। पूरा गांव डूबा हुआ है दर्शकों, पूरा गांव आज बहुत ज़्यादा जो है गांव को नुकसान हो रहा है। और आज इस बाढ़ रूपी मुसीबत को, पहाड़ जैसे कष्ट को संत रामपाल जी महाराज ने पल भर में काट दिया है। और आज भगाना गांव को भी राहत पहुंचा दी जाएगी और इनका सदा सदा के लिए जो है ये कष्ट समाप्त कर दिया जाएगा। और जो बाढ़ का जो क्षेत्र है वो लगभग हिसार जिला, अगर देखा जाए तो हिसार जिला तो पूरा का पूरा जो है प्रभावित है। अलग से जो है राहत पहुंचाई गई है। हिसार में इतनी बड़ी जो है राहत पहुंचाई गई हैं। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से गांव-गांव में पहुंच रहे हैं और सामान पहुंचा रहे हैं। तो दर्शकों, ग्राम पंचायत भगाना में संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर स्वागत के लिए तैयारी है। यहाँ पर देख सकते हैं ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। लोग फूल हाथों में फूल की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं
और आज भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज का करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। ऊपर नीचे लोग जो है बैठे खड़े हुए हैं और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सेवादार यहाँ पर आ चुके हैं और जो है यहाँ पर स्वागत के लिए जो है ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर जो है तैयारियाँ के लिए लोग फूल मालाएं लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने फूल माला हाथ में ले ली है, क्योंकि फूल की मालाएं तो केवल भगवान पर ही डलनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इस तरीके गांव वालों को जानकारी दी और जो है आज गांव बगाना में भी बहुत ज़्यादा जो है खुशनुमा माहौल है। उधर को अभी ग्राम पंचायत बगाना, तहसील और ज़िला हिसार हरियाणा का सारा सामान बगाना में पहुंच चुका है। सभी सेवादार आ चुके हैं और यहाँ पर चौपाल में जो है ये कार्यक्रम किया गया है। सभी लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं, पूरी चौपाल भरी हुई है। आगे पीछे सभी गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर तख्त पर चौपाल में लोग घिरे हुए खड़े हुए हैं। अभी आगे कार्यक्रम की जो है जानकारी लेना चाहते हैं, तो अभी हम आपको सरपंच जी से बातचीत कराते हैं और वो हमें आगे की हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम मोनू है, मैं बगाना गांव का अभी मौजूदा सरपंच हूं। गांव की डिमांड रखी थी, प्राकृतिक आपदा पड़ने पर आज वो सामान देने के लिए हमारे गांव में पहुंचे हैं। तो मैं संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं पूरे ग्राम पंचायत बगाना की तरफ से। देखो ऐसा है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने निस्वार्थ काम किया है। देखो सरकार का भी धन्यवाद है, लेकिन सरकार हमसे वोट तो चाहती है, ये मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं। लेकिन अपने संत रामपाल जी महाराज ने भी निस्वार्थ हमें 23,000 फुट की डिमांड की थी पाइपों की और 4 मोटरों की। तो आज हमें सौंपने के लिए हमारे गांव में उनकी कमेटी पहुंची है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव बगाना इन्होंने प्रार्थना करी थी गुरुजों के चरणों में, आगे भाई गुरुजी से हमारी अरदास लाओ कि भाई बाढ़ पीड़ित हमारा गांव है। सभी हरियाणा में जितने भी गांव आ रहे हैं, अन्नपूर्णा तहत एक गुरुजों ने मुहिम चला रखी है, उसके तहत ये सभी गांव आ रहे हैं। वह अन्नपूर्णा का मतलब है जिसका कोई सहारा नहीं हो। पूरे देश में गुरुजी ने यह मुहिम चला रखी है। उसके लिए मकान, उस बच्चों की फीस, उस बच्चों के कपड़े, पढ़ाई का खर्चा और इलाज का खर्चा, इतने वे बच्चे पैरा पर नहीं होंगे, इतने गुरुजी उनके खाने पीने का फल खर्चा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे उस अन्नपूर्णा के तहत सारे गांव भी आऊं और हर एक गांव में जाकर गुरुजियों ने सभी सेवादारों से गुरुजियों ने आशीर्वाद दे रखा है कि भाई बेटा इस मुहिम के तहत ये गांव भी जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं इनको सब में सेवा करो, जितने भी गांव आ जा उनकी सबकी सेवा करो। और गुरुजियों ने आपका दुख देख के ये सेवाएं अन्नपूर्णा के तहत करवाई हैं। आग भाई किसान इतना पीड़ित है, किसान जितना भी पूरे भारतवर्ष में है, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और ये कृषि पर निर्भर है। जितने भी व्यापारी हैं, ये पूरा का पूरा देश किसान के ऊपर निर्भर है। किसान इसके पैर हैं और किसान डूब गया तो गुरुजिया ने किसान को यो दुख हो गया ना, इस दुख के ऊपर ये गुरुजिया ने दया करी है कि भाई इनकी इतनी सेवा कर दो, इन पे ये इतनी दवा ला दो, आगे भाई इनका कोई सहारा लेनी हो। और गुरुजी ने तो पहले से ही पता था कि भाई ये जनता है, इसकी सेवा करनी है। कोई शुद्ध लेने वाला बीच में आया हो तो बताओ, इस पृथ्वी पे इस कलयुग में कोई 5 रुपये नहीं छोटा है।
और गुरुजिया ने आप लोगों को भरपूर सेवा दी है। जितने भी गांव, जितने भी पाइप लिखवाया है, जितने पंच सरपंच और जितनी मोटर लिखवाया है, उनका सर्वे करके इतना पाया था गुरुजिया ने गद्दे आगे दो बेटा इन्हें जरूरत है, जबरदस्त जरूरत है। इनके गेहूं बोने चाहिए, इनकी गेहूं की बिजाई होनी चाहिए, इनका पानी लकड़ना चाहिए, इनकी आत्मा में शांति होनी चाहिए कि भाई हमारा पानी लकड़ गया, गुरुजियों ने दया करी। और पानी लकड़ते फसल लहराओगी, जब गुरुजियों का बिल्कुल खुशी होगी कि भाई हमने इनकी सेवा करी थी, ये किसान ऊपर न ऊपर जाएगा। और गुरुजिया ने आप लोगों के लिए कराया है, ये कदे नहीं जानो ना गुरुजिया ने कोई इलेक्शन लड़ना है या वोट मांगनी है अपने का, सिर्फ आपकी भलाई के लिए। गुरुजी तो इतने सक्षम है, तुम देख लो इस लोक में जिस चीज की जरूरत हो वो गुरुजिया द्वारा भरपूर है, इतनी भरपूर है कि ये अनंत कोट ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के मालिक हैं ये, अनंत कोटि के ब्रह्मांड। और ये जन कल्याण के लिए आ रहे हैं आग भाई, ये अपना जितने भी किसान हैं, जितने भी गरीब आदमी हैं, उनके सारा देने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों को ये बस समझ का रोड़ा है कि भाई असली मसीहा कौन है अब किसानों का। पहले तो सर छोटू राम ने कहा करते, अब जहां भी जावा वहां खुद अपने किसान इस बात ने समझ गए हैं कि भाई वास्तव में शुद्ध लेने वाले हैं तय संत रामपाल जी महाराज। कितने धर्म गुरु हैं, कितने कथावाचक हैं, जब कोई भी आज्ञा आया होता है, जब वे भी आज्ञा आवे तो सरकार का भी काम हल्का हो जाए। जैसे गुरु जी आज्ञा रहे, कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, ऐसा पुण्य का काम कर रहे हैं पृथ्वी पर, इस तरह बड़ा पुण्य का काम नहीं है। और आगे भी किसी कोई मुसीबत आओगी, परमात्मा आप जाके देखिए उसके दर पे, वास्तव में परमात्मा ये आम संत नहीं है। आपने गर्व होना चाहिए कि भी ऐसा संत भारत में, और भारत में तभी हरियाणा में थारी कितनी एकदम यू टर्न कर दिया। आग भाई अपने सारे किसान न्यू मान ले एक किस्म तक कति पानी गए डाल डूब गए हैं, न कोई संभाले नहीं आनी। गुरु जी ने एकदम यू टर्न लिया कि भाई सभी किसानों का इतनी मदद करो कि भाई उनका गेहूं हुआ, उनका शांति हो और उनका भाई आगे काम चल रहा है। तब भाई ऐसा भगवान, इसी मुहिम भगवान बिना इंसान से नहीं चला करती। 4 महीने पहले शुरू कर दी थी, देख लो ये कि पहले तो पता था गुरु जी ने भाई इन किसानों पे मुसीबत आवेगी, तो आपका खुशी होनी चाहिए कि भाई हमारी कोई सोचने वाला इस पृथ्वी पे परमात्मा आ रहा है। भगवान की किसी भी वक्त कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना लाग देगी। जिस तरह ईब लाई है आपने, कोई भी पंच सरपंच खाली नहीं आने दिया है। गुरु जी ने जब चले गए तो उसके दर पर खाली नहीं आया है। और हर एक सरपंच पंच न्यू का था अक्के न्यू के होया करे, वाक्य में होया नहीं करे न्यू, लेकिन ये परमात्मा है, ये आत्मा परमात्मा की है सारी। हम बेशक नाम ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे, लेकिन गुरु जी ने इस चीज का मतलब नहीं है। ये आत्मा भी परमात्मा की है, पूर्ण संत है ये। इन्होंने इसलिए आपके ये मुसीबत में जो काम आए हैं, ऐसे काम, ऐसी मुहिम परमात्मा के बिना नहीं चल सकती। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बगाना, जिला हिसार, हरियाणा। वह सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। ग्राम पंचायत बगाना से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी
संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक 2 लाख रुपये कथा करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएँ भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा तो कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो निवेदन पत्र हमें सुनाया गया तो मैं पूरे गांव
पूरे गांव की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि इन पाइपों का हम सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे और संभाल के रखेंगे। जो परमानेंट पाइपलाइन दी है, संपूर्ण सहयोग के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उधर को आज ग्राम पंचायत भगाना, तहसील हिसार, जिला हिसार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पूरा सामान जो है इनको दे दिया गया है। जितनी इन्होंने प्रार्थना में मांग की थी, सरपंच जी ने सारा सामान को देखा भी है और बहुत खुश भी हैं। गांव वाले भी पूरा खुश हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया, संत रामपाल जी महाराज ने जो आदेश दिया, उस पर भी सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज के वचनों पर चलने का पूरा जो है भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है। तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा एक आदेश पर लाखों का सामान ग्राम पंचायत भगाना में पहुँचा दिया गया, जिससे किसानों को जल्दी से जल्दी जो है राहत मिल सके। धन्यवाद। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक बुजुर्ग ने कहा, रामपाल महाराज ने जादू जैसा काम कर दिया, 1 मिनट में जादू कर दिया। गांव वालों ने माना कि जहां सरकार ने उन्हें कागजों में उलझाया, वहां संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें परमानेंट समाधान देकर नई जिंदगी दी है। सरपंच जी, आज गांव में बहुत बड़ी राहत पहुंची है। लाखों का सामान एक पल भर में कहते हैं पहुंच गया, क्या कहेंगे? जी, हमने जितनी डिमांड करी थी ना, उससे एक्स्ट्रा सामान आ गया। हाँ जी, हमने जो कुछ चीज़ों की ऐसी है कि जो डिमांड नहीं करी थी, जैसे हमने पाइपों की और मोटरों की डिमांड करी थी। हमने बाहर देखा भी गाड़ी में सुंडिये भी हैं, ये डोरी भी हैं, तो बड़ा क्या कहेंगे आप? गांव के पूरे गांव का नेतृत्व करते हैं, गांव की परेशानी का समाधान करने के लिए आपने क्या क्या प्रयत्न किए और उसमें कितनी सफलता मिली? और संत रामपाल जी महाराज के लिए आपने कितना प्रयत्न किया और कितनी सफलता मिली? देखो जी, हमने पाइपों के लिए हम चंडीगढ़ तक गए। क्या करते हैं, जाते हैं, खड़े रहो लाइन में। अपने महाराज जियों के पास गए, ना कोई लाइन में लगना, सिर्फ 5 मिनट में, ना कोई भाई कास्टिमेट दो, एक एप्लीकेशन दी, अच्छा बटे वहाँ जैसी सेवा करें जी। हाँ, चाय पानी रोटी, रोटियाँ बाजा गुड़ गुड़ मिल रहा, घर में कौन मिलता। हाँ जी, देखो जो बात है एक सच्चाई है, नो स्वाद सा है, एक नंबर के। देखो नुकुन कर दे भाई, भगवान किसी ने देखा नहीं भाई, मैंने तो आज देख लिया भाई, है भाई है। हाँ, भगवान है, वास्तव में है। और भगवान को अलग से तोड़ी आएंगे जी, ये भगवान रूपी है। हाँ जी, संत राम ऐसी पहचान है। हाँ, यही पहचान। क्या अब गांव की जो मुसीबत थी, अगर एवरेज देखा जाए तो पर किसान या पर केले कितना क्या नुकसान था, कितनी ज़मीन प्रभावित? 2.5 से 3 हज़ार एकड़ किलो में पानी है। हाँ जी, नो मान लो 95% हमारा मतलब फसल खराब होने के चांस थे। अब नो मान लो जी, किसान नहीं रहा हुआ तो फिर सारे कुछ परेशानी थी। अब हाँ, बहुत काफ़ी नुकसान था। अब तो बहुत राहत मिल गई, खुश है गांव वाले, पूरे डोल ढमाकों से फुल खुश हैं। क्या माहौल है गांव में संत रामपाल जी महाराज को लेकर, क्या कह रहे हैं लोग? अपने महाराज जियों का मतलब नु माने गुण इतने गाँव के जी यार, इसे महाराज जी तक देखे को नहीं, पर लाइन में लगना नहीं, जावा जी रोटी पानी चाय बटेवा जी सेवा कर रहे हैं। जो गाँव में देसी भाषा में भाई बटेवा की सेवा आया कर रहा है, बस जावा देसी सेवा कर रहे हैं। इसी तो घर भी रोटी कौन खाते, और ना कोई नू भाई फाइल वो करो, बस एक साइन से करो, लिख के दो एप्लीकेशन, अगले दिन सामान लो। बहुत बढ़िया, एक नंबर। दोस्तों, यहाँ पर सरपंच जी भी पूरा बता रहे हैं, गांव का बहुत खुशनुमा माहौल है चारों तरफ। राम राम। राम राम भाई। क्या कहेंगे ताऊ जी, जो आज गांव में इतनी बड़ी मदद पहुंची है आपके? हम तो यही कहेंगे संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो गांव की मदद की। इससे और अच्छा क्या होगा, इससे फसल की बिजाई होगी और गांव की मदद की। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है? बहुत बढ़िया काम किया। गांव में पानी बढ़ रहा है और उससे गेहूं की सिंचाई हो जाएगी। और क्या, रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद जगी है कोई है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गाँव में बाढ़ का संकट था, पानी मोटर पानी रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा काम कराया है। वो इतना मतलब कोई भगवान ही कर सकता है ऐसा, और कोई नहीं कर सकता। तो हम सतगुरु रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इसके चरणों में। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव में इतनी बड़ी मदद पहुंची है, किसानों पे क्या कष्ट था, गांव पे क्या कष्ट था? गांव पे जल भराव की समस्या थी और पहले वाली फसल तो खराब हो चुकी है। आगे अनाज खाने के लिए ये नहीं था भाई कोई फसल बीत जाएगी। अभी भी कम से कम 4 या 5 फुट पानी भरा हुआ है। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास मोटर व पाइप दिए और हमारा पानी की समस्या का समाधान किया। धन्यवाद। मतलब पहले क्या क्या प्रयास किए गए पानी निकालने के? पहले मोटर लगी हुई है, पाइप लगाए हुए हैं, उनसे काम नहीं चल रहा था, इसलिए हमने मांग करके दोबारा पाइपलाइन और मोटर मंगाई।
उनसे हमारा काम नहीं चला और पानी नहीं उतरा लगभग 2 महीने के पास। फसल की बिजाई होने की उम्मीद है जो इतना सामान आया है? हाँ, अब फसल की बिजाई होने की उम्मीद है। ये 100-200 किलो की तो कंधे नहीं, बाकी तकरीबन किलो में पानी ये बिजाई हो जाएगी। क्या कहेंगे? मैं जी संत श्री रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी राहत सामग्री हमारे लिए भेजी है। 4 मोटर, 23,000 फीट पाइप, उनकी हम डिमांड करके आए थे, मैं भी साथ में था उस दिन। हाँ, तो वो हमारा कंप्लीट लाइनों का मतलब सारा सामान, जितने भी उसके नट बोल्ट जो भी हैं, वो हमारा सारा कंप्लीट देने के लिए आज उनकी टीम हमारे बीच आई है और वो हमारे को दे दिया है। लगभग इतनी आसानी से मिल गया, लाखों का सामान, एक प्रार्थना की तुरंत आ गया, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत 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 अच्छा महसूस हो रहा है और हम आशा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज और भी गांव में जैसे जो लोग डिमांड भेजते हैं उनकी भी मदद लगभग 200-250 गांव के आसपास पहुंचा दिया है मुझे। खूब बहुत कुछ किया जी। ऐसा हमने तो कहीं भी संस्था का या सरकार का भी इतना जल्दी कोई प्रोग्राम देखा नहीं था जिसा अब लग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जी, संत रामपाल महाराज ने हमारे ऊपर ज़्यादा दृष्टि करी जी। क्या कहेंगे ताऊ जी आप? बस यो ऐसे भाई जो भाई बताओ हमें तो भगवान तो कुछ बताइए। हाँ, तो भगवान से बड़ा यार, इतनी मदद करने को हंसी खेल थोड़ा है। परमात्मा मदद करे, वह मदद रामपाल जी ने करा की है। इतनी सरकार भी इतनी सरकार नहीं करती, इतने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने करी। सारा इंडिया तो 3 महीने की सरकार तो रहने देना है। सीएम से लेकर और डीसी एसडीएम सभी के पास जाए जी, आश्वासन देते थे अगर गांव में नहीं आते जी, कभी भी नहीं आए जी हमारे को। 2 महीने के घूमते घूमते कहीं से कोई उम्मीद नहीं जगी? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं। यहाँ पर एक बार गए, एक बार में ही सारे तभी आएगी जी टीम। हाँ जी, क्या कहेंगे गाँव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? बहुत बहुत धन्यवाद जी गाँव की तरफ से। नमस्कार। क्या कहेंगे भाई साहब, गांव में क्या खुशी का माहौल है? बहुत बढ़िया जी, गाँव चौकर तो पानी भरा था, स्कूलों में पानी भरा है और अगली फसल की बुआई हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। किसान खुश हुआ? बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया काम किया है। सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत मदद मिली लेकिन वो पूरी नहीं थी। हमारे खेतों में 2 फुट के करीब पानी अब भी खड़ा है, 3 महीने हो गए लगातार। और जो इनकी जो मदद मिली आज, उससे हमें ऐसा लगता है गेहूँ की बिजाई हमारी हो जाएगी। पहले वाली फसल हमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। गांव के किसानों को अब कुछ सुकून मिला? हाँ, गांव के किसानों को पूरा सुकून मिला और पूरी उम्मीद है कि अब पानी थोड़े दिन में ही ढीला हो जाएगा और अगली बिजाई के लिए खेत तैयार हो जाएगा। इससे पहले कहाँ गांव वालों ने प्रयास किए पानी उतारने के लिए? पहले सरकार के पास गए हैं 2 महीने लगातार, लेकिन 2 ही मोटर मिली थी, उन तक काफ़ी नहीं था। हमारे लगभग 1000 या 1500 एकड़ में पानी भरा हुआ था। हाँ, अब संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे गांव की तरफ से? हम पूरे गांव की तरफ से उनका और उनकी कमेटी का पूरा धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि उनको मतलब ऐसी ही मदद करते रहें। राम राम। तो राम राम। गांव में क्या परेशानी है? गाँव में पानी की परेशानी थी, वो रामपाल महाराज जी ने पाइप पहुँचा दिए, मोटर पहुँचा दी, परेशानी मीठ थी। हाँ, सरकार ने तो यही महीना हटा के 2 मोटर दी थी, उसमें तो के पानी उतर आई जम्मू की बचाई हो जाएगी और काम ठीक चल जाएगा। कितना नुकसान है किसानों, आपका कितना नुकसान? कम से कम भी हजारों एकड़ जमीन खराब होगी, 5-7 करोड़ का नुकसान गांव में है। हाँ, कुछ जमींदार ऐसे हैं उनके बेचारा का 2 किले जमीन है, दोनों डूब गई तो क्या करेगा? तो मांग के खाने वाली बात होगी। मांग के खाने वाली। अरे अब ये पानी उतर जाएगा, गेहूँ की बजाई हो जाएगी, कुछ काम चल जाएगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो इतनी मदद पहुँचाई? ना इतनी लोगों का ठीक होनी अब होगी। रामपाल महाराज जी ने जादू जैसा काम कर दिया। जादू जैसा काम कर दिया। लाखों का सामान भेजा 1 मिनट में। हाँ, 1 मिनट में जादू कर दिया। और एक काम और कर दिया, नहीं भाई आगे के लिए ये पाइप जमीन में दबाओ, परमानेंट के लिए। परमानेंट के लिए तो गवर्नमेंट ने कभी कौन दिया सरकार ने? गवर्नमेंट ने गड़े गल दिया कर दे पानी। एक बार पाइप डाले, आप लाडुआ ले जाओ, दाम में ले जाओ, 7 रोड ले जाओ, ले जाओ, कभी कहीं से ले कभी कहीं से जाओ। ये सिरा ये तो परमानेंट हो गया गाँव की। चक्कर पे चक्कर लगते थे, चक्कर लगते थे। और अब ये काम परमानेंट सही हो गया। ये रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ कितने चक्कर लगाने पड़े? नहीं लगाने पड़े, एक प्रार्थना करी में काम चल गया। हाँ, एक में चल गया। आज गांव के किसान खुश हो गए? खुश हैं, बिल्कुल सही खुश हैं। तभी ये चौपाल के अंदर बैठे हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है। खुश होता तभी ये ढोल बजाए, माला डाली, तभी ये इसमें बैठे। नियाड़े कौन बैठा था? तो
तो गांव के लोग बहुत खुश हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई है यहाँ पर, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और अभी हम राम राम ताऊ, क्या कहेंगे आज गांव में इतनी बड़ी मदद पहुंची है? गांव आज बहुत ही खुशी की लहर दौड़ रही है कि हमारे थोड़ी ही दरखास्त पर, छोटी ही 5 आदमी गए थे गांव के, उस पर जितना सामान रहा उससे भी ज़्यादा सामान हमारे गांव में पहुंचा दिया। सारी टीम को भी हम धन्यवाद करते हैं। क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, क्या कहेंगे? रामपाल जी महाराज जी एक मनुष्य नहीं है, परमात्मा की तरफ से, जो कि सारे गांव देश में इतनी निस्वार्थ सेवा कर रहे। जहाँ भी कोई आदमी दरकार लेके जाता वहाँ सब सामान पहुँचा देते। राम राम जी। राम राम जी। सतगुरु रामपाल जी ने जो जनता के लिए जितना भलाई का काम कराया है और आज तक न सरकार ने कराया है और न ही आगे करेगी। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने पब्लिक को ऊपर उठा लिया। सत साहिब जय। देख रहे हैं ग्राम पंचायत भगाना का सारा सामान जो बाढ़ का पानी निकालने के लिए भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सामान, लाखों रुपए की मोटरें यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। पाइप तो अलग है। एक बार सेवादारों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या क्या सामान यहाँ पर पहुँचाया है? सच्चाई जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास गांव भगाना तहसील व जिला हिसार की ग्राम पंचायत गई थी, तो इन्होंने प्रार्थना करी थी 15 HP की 4 मोटर और 23,000 फीट पाइप इनकी प्रार्थना करी थी। तो परमात्मा ने इनको 4-15 करमटन कंपनी की 4 मोटर और उनके मोटरों के साथ उनके स्टार्टर ऑटोमेटिकली और वाल, बैंड, हांडी, क्लिप, ज्वाइंटर, SS के नट बोल्ट, सुंडिया और पाइप और 23,000 फीट पाइप, ये कंप्लीट सामान। और साथ के साथ में ये SR होता है फेविकोल, जो पाइप चेपने के लिए होता है। और कंप्लीट सामान ग्राम पंचायत भगाना को सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से सौंप दिया गया है। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया आंखों से? हाँ जी, बिल्कुल देख लिया जी, रिसीविंग कर लिया। रिसीविंग कर लिया। क्या क्या आज रिसीव किया आपने? नो मान लो जी, जो जिस चीज़ की डिमांड भी को नहीं करी थी वह चीज़ भी आ रही। अच्छा। हाँ जी, इनकी तो हमने डिमांड भी को नहीं करी थी। सुंडियाँ की, फेविकोल की, इनकी पाइप की और इनकी नट बोल्ट की, बैंड की, कोई डिमांड नहीं थी। सारा सामान आ गया। कितने रुपए लगे आपके? क्या जी? कितने रुपए लगे आपके? 1 रुपये को लग रहा हमारा। ना जी, हमारे लग रहा है 1 रुपये भी। ईमानदारी 1 रुपये को लग रही। चक्कर कितने काटने पड़े? 1 चक्कर में गई थी सिर्फ, और वो भी बटे हुआ जैसे सेवा हुई बढ़िया 1 नंबर की। क्या कहेंगे इस सेवा के लिए संत रामपाल जी महाराज ने, जो कि इससे पहले कभी ऐसा अनुभव हुआ जीवन में? नो मान लो जी, मैं मेरी नज़र हम तो बोले भगवान देखा से को नहीं बनो, बस भगवान नहीं दिखने लाई रहा मन तो सीधा ही। हाँ, दिवाली पर मान लो स्वाद से आएगा। आई मैं तो गम में लिखना भी छोड़ रहा था। राम राम भी छुट्टी थी मेरी, तो मेरे तो और बुंडी लाठी थी, जब पर्सनल ना पूछो ये बातें। देख लिया सारा सामान? सारा सामान देख लिया भाई साहब। हम सारे घूम लिए थे, कहीं नहीं मिला। आश्वासन मिला था और कुछ नहीं। आश्वासन तो फिर विज्ञा भाई बेरा पटिया और गामा में लिया। हम रामपाल जी महाराज दौड़ गए, उसकी टीम तो मिले, उनका धन्यवाद, टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बात सुनी, रामपाल महाराज तक पहुँचाई। और हमने ये चीज तो मांगी है, कौन थी? एन स्टार्टर मांगे थे, बस मोटर। मतलब आपको किसी चीज की परेशानी ना उठाना? हमने नहीं किसी दुकान वाला का एक नट भी लेना, मौत कर दी। बात एक ने बोलिया, एक का ब्याह हो गया, बोले महाराज जी बोले तो या दुआ और दे दो, बोले छोरा हो जाए, बोला कि मैं तो भी कर लिए। मैं गाँव राम ने भी कहना चाहूँ तो अपने भी हाथ पैर ला लियो भाई, हैं तो सारे कदे नुका ठोकनी है आऊंगा कोई। देखो क्या कहेंगे भाई साहब, सामान देख लिया? हाँ बिल्कुल, गाँव खुश है? धन्यवाद। किसान खुश हुआ गाँव का? बिल्कुल, इसी उम्मीद तो सरकार से तो कई बार विश्वास कर ली, को समाधान नहीं, बस 10 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, कोई नहीं। ये तो एक किस्म हमारा नाम का भगवान है। गाँव वाले तो हमारे क्या चीज़ निर्माण करी है, तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा आज गांव-गांव में दिया जा रहा है। कारण ये है कि कोई चीज़ जो वो डिमांड कर रहे थे वो नहीं मिल पा रहा, तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करते ही सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध हो गया। धन्यवाद। भगाना की यह कहानी सिर्फ 23,000 फुट पाइप की नहीं है। यह उस जादू की कहानी है जिसने बिना मांगे वो सब कुछ दे दिया जिसकी किसान को जरूरत थी।